क्या आपने सोचा है कि फिल्में तो हमने बहुत देखी हैं, जहां एक हीरो अकेला 10-20 को मार देता है, जहां एक कमांडो किसी मिशन पर जाता है और अकेले ही 10 लोगों से भिड़ जाता है। पर क्या असलियत में भी ऐसा होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे ही रियल लाइफ ऑपरेशन की, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि ये वो सच्ची घटना है जिसमें भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के उन 3 आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचाया, जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा था। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो सके जिन्होंने काफी देर से रट लगाई थी कि आखिरकार उन 3 आतंकवादियों का क्या हुआ। तो हुआ कुछ इस तरह कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। 3 आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा और फिर वो जाके जंगलों में छुप गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी मौत का इंतजार भी यहीं हो रहा है। हमारी सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। इस ऑपरेशन में सिर्फ आर्म फोर्सेज नहीं थी, बल्कि भारत की सबसे खतरनाक और स्पेशलाइज्ड फोर्स, पैरा स्पेशल कमांडोज और राष्ट्रीय राइफल के जवान शामिल थे। ये वो लोग हैं जो सबसे मुश्किल और जानलेवा मिशन को अंजाम देते हैं। इन्होंने एक एक करके आतंकवादियों को ढूंढना शुरू किया और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पूरे जंगल को घेर लिया। अब आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि आखिरकार इसको महादेव का नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली वजह तो ये है, जिस जगह आतंकवादी छिपे हुए थे वो जगह श्रीनगर की सबसे ऊंची और मुश्किल चोटी महादेव पीक का घना जंगल था। दूसरी वजह ये थी कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब सावन का महीना था और अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी। तो एक तरह से ये नाम इसलिए भी दिया गया कि जो भी दुश्मन महादेव के इलाके में घुसेगा तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी उसे महादेव का नाम लेकर ही खत्म करेंगी। ये नाम सिर्फ कोड वर्ड नहीं, बल्कि एक संदेश भी था। लेकिन इस मिशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं था। फिल्मों में तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन असलियत में इन कमांडोज को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल थी जंगल का घनापन। इतनी झाड़ियां और ऊंचे नीचे पहाड़ थे कि आतंकवादियों को ढूंढना ऐसा था जैसे सुई को रेत के ढेर में ढूंढना। इसके अलावा मौसम की खराबी एक बड़ी चुनौती थी। बीच बीच में बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे उनका काम और भी मुश्किल हो रहा था। और साथ ही आतंकवादी छिपकर घात लगाकर हमला करने में भी माहिर होते हैं, या बोल सकते हैं कि ये लोग कायर होते हैं। तो यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। एक भी गलत कदम किसी जवान की जान ले सकता था, लेकिन तब भी हमारे जवानों ने हार नहीं मानी। और क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन की सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा था, क्योंकि आतंकवादियों को मारने के बाद हमारी फोर्स को उनके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पाकिस्तान का झूठ सबके सामने आ गया। उनके पास से पाकिस्तान वोटर आईडी कार्ड और पाकिस्तान की बनी हुई कुछ चीजें मिली, जैसे कि कुछ चॉकलेट्स। इससे साफ हो गया कि आतंकवादी कोई लोकल नहीं थे, बल्कि ये सीधे पाकिस्तान से भेजे गए थे। इन सबूतों ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की सरकार ही इन हमलों के पीछे थी। कुछ लोगों ने यहाँ ये भी कहा कि इन आतंकवादियों को मारने के लिए इतनी सारी फोर्सेस क्यों लगाई जाती हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जो अपनी अकल का काम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं है जहाँ एक अकेला हीरो सब कुछ कर देगा। इस तरह के ऑपरेशन में हर एक जवान की जान की कीमत होती है, जो शायद ये लोग नहीं जानते। यहाँ हमारी फोर्सेज ने ड्रोन और सैटेलाइट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 2 लोकल लोगों को भी पकड़ा जिन्होंने इन आतंकवादियों को पनाह दी थी। इन लोगों से मिली जानकारी ने पूरा गेम पलट दिया। ये दिखाता कि ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक दिमाग वाला ऑपरेशन था, जहां प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और हिम्मत तीनों का इस्तेमाल किया गया। तो भाइयों, यही था ऑपरेशन महादेव। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने न सिर्फ आतंकियों को खत्म किया, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का भी पर्दाफाश किया। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारी सेना सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि हर जगह तैयार रहती है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हमारे जाबाज कमांडोज को हमारा सलाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा।